दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे 2 रूम को बनवाने में अपना एसी ब्लॉक कितना लगेगा। और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों 8 इंची के एसी ब्लॉक के विषय में, 6 इंची एसी ब्लॉक के विषय में और 4 इंची एसी ब्लॉक के विषय में। साथ साथ दोस्तों केमिकल के विषय में हम बात करने वाले हैं। 8 इंच के लिए कितना लगेगा, 6 इंच के लिए कितना लगेगा और 4 इंच के लिए कितना लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों अपना 2 रूम है, ये 10x12 का दोनों सेम साइज़ का रखा गया है। तो इसमें अपना कितना एसी ब्लॉक लगेगा उसे निकालने के लिए अपना पहले दीवारें को नापना पड़ेगा कि अपनी जो दीवारें हो रही हैं कितना फीट में अपनी हो रही हैं। तो जैसे कि दोस्तों 10x12 का रूम है, जिसमें अपनी ये दीवार आ रही है 12 फीट की, ये वाली। और दोस्तों ये दीवार आ रही है अपनी 10 फीट की, 3 दीवारें आ रही है जैसे कि दोस्तों, ठीक है। और 12 फीट की दोस्तों 1 2 3 और 4, इन दीवारों का दोस्तों अपने को कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कि कितना फीट अपना बन रहा है। तो जैसे कि दोस्तों 12 फीट की दीवार 1 2 3 और 4, तो 12 गुणित करेंगे दोस्तों हम 4, जो बनेगा दोस्तों 48 फीट। वही दोस्तों जैसे बात करेंगे 10 फीट का एक दीवार ये बन रहा है, 10 फीट का एक ये और एक ये, यानी कि बनेगा दोस्तों 30 फीट। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो अपना ये आ रहा है 78 फीट। मतलब हम समझ सकते हैं सीधा साधा, अगर पूरा ये अपनी चौकड़ी जो आ रही है पूरे मकान की, दोनों रूम की, वह 78 फीट है, ठीक है। और दोस्तों अपना जो एसी ब्लॉक आता है वो लंबाई में अपना आता है 2 फीट का लंबा आता है, और ऊंचाई में आता है दोस्तों 8 इंच ऊंचा आता है। और चौड़ाई का चाहे आप 8 इंची लगाएं, 6 इंची लगाएं या फिर 4 इंच का लगाएं, तीनों के विषय में बात करने वाला है। तो जैसे कि इसकी लंबाई आ रही है दोस्तों 2 फीट, तो 78 फीट को अपना कंप्लीट करने में दोस्तों अपना, जैसे हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 78 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 फीट का अपना एक एसी ब्लॉक आता है। डिवाइड करने पर दोस्तों अपना आता है 39, यानी कि दोस्तों अगर हम अपने एक रूम, जैसे दोनों रूम आ रहे हैं, दोनों रूम में अगर एक एक एसी ब्लॉक लगाते हैं तो पूरी चौकड़ी अगर हम घुमाते हैं एसी ब्लॉक से, तो 2 फीट का जैसे कि एक एसी ब्लॉक आ रहा है, तो इसको कंप्लीट करने में अपने दोस्तों 39 एसी ब्लॉक लगने वाले हैं, ठीक है। अब तो ये तो हो गया है कि एक लाइन में अपना 39 ब्लॉक लग रहे हैं। अब दोस्तों अपना जो एक ऊंचाई आती है वो 8 इंच की आ रही है। और अपने मकान की, चूँकि दोस्तों हम अपना नॉर्मली मकान का हाइट रखते हैं 10 फीट का, इंच की अगर हम बात करते हैं तो 120 इंच अपना आ रहा है, ठीक है। दोस्तों डिवाइड करेंगे, 8 इंच का आ रहा है अपना एक एसी ब्लॉक ऊंचाई में, तो 8 का यहाँ से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर दोस्तों अपना आ रहा है 15, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं अगर अपनी एक लाइन को कंप्लीट करने में 39 ब्लॉक लग रहे हैं और एक के ऊपर एक हम एसी ब्लॉक लगाते हैं, तो दोस्तों अपने 15 नग लग रहे हैं, ठीक है। एक के ऊपर लगाएंगे तो 15 एसी ब्लॉक लग रहे हैं। तो दोस्तों अपने को करना क्या है, 39 में गुणा करेंगे हम 15 का, ठीक है। तो गुणा करने पर दोस्तों अपना आएगा 585 एसी ब्लॉक आने वाले हैं। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि 2 रूम को कंप्लीट करने में अपने 585 एसी ब्लॉक लग रहे हैं। अब दोस्तों हमारे इसमें क्या होता है कि एक दरवाज़ा लगाने वाले हैं, एक खिड़की लगाने वाले हैं, एक वेंटिलेशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में अपने एसी ब्लॉक नहीं लगेंगे, तो वो स्पेस दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालना कैसे है आगे इसमें हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम नॉर्मली जो दरवाज़ा रखते हैं उसका साइज़ रखते हैं दोस्तों 7x3 का, जो बनेगा दोस्तों 21 स्क्वायर फीट, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम अपना खिड़की की अगर हम बात करते हैं तो खिड़की का साइज़ नॉर्मली रखते हैं 4x4 का, यानी कि दोस्तों अपना 4 चौके 16 स्क्वायर फीट अपना खिड़की का एरिया बनता है। वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वेंटिलेशन का साइज़ हम मान सकते हैं 1.5x1.5 का हम लगा रहे हैं। गुणा करने पर दोस्तों 3 स्क्वायर फीट अपना वेंटिलेशन का स्पेस बनता है, ठीक है। अब दोस्तों तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेशन, तो टोटल बनेगा दोस्तों 40 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना बना, जहां पर अपना एसी ब्लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। चूँकि दोस्तों अपने 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां आ रही हैं और 2 वेंटिलेशन आ रहे हैं, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों अपने 80 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं, एक दरवाजे, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन के लिए अपना 30 नग दोस्तों लगता है, ठीक है। एक दरवाज़ा, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन के लिए अपना 30 नग एसी ब्लॉक बचता है। और 2 लग रहे हैं तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, तो अपना आ रहा है 60 नग। मतलब दोस्तों हम समझ सकते हैं 585 में से हम 60 एसी ब्लॉक हम निकाल देंगे दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेशन के लिए। तो निकालने पर दोस्तों अपना शेष एसी ब्लॉक बचा है वह 525 525 एसी ब्लॉक अपना शेष बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि 2 रूम को कंप्लीट करने में कम्प्लीटली अपना
25 एएसी ब्लॉक लगने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अपना जो केमिकल है वो कितना लगेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि 525 एएसी ब्लॉक चाहे आप 8 इंची लगाएं, 6 इंची लगाएं या फिर 4 इंची लगाएं, किसी भी साइज़ का किसी भी थिकनेस का लगाएंगे तो सेम क्वांटिटी आपकी लगने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अपना केमिकल कितना लगेगा। दोस्तों केमिकल का जो हिसाब है वो 8 इंच के लिए अलग है, 6 इंच के लिए अलग है और 4 इंच के लिए अलग है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ऐसा सरल तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही आपको नॉलेजेबल होने वाला है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपना केमिकल, दोस्तों अगर 8 इंच की अगर आप दीवार बना रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एएसी ब्लॉक के लिए आपको 1 किलोग्राम दोस्तों केमिकल लगेगा। दोस्तों यदि आप 6 इंच का दीवार बना रहे हैं चौड़ाई में तो उसके लिए दोस्तों आपको 800 ग्राम केमिकल लगेगा दोस्तों एक एएसी ब्लॉक के लिए। यदि दोस्तों आप 4 इंच का एएसी ब्लॉक लगा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको 500 ग्राम केमिकल की आवश्यकता पड़ने वाली है एक एएसी ब्लॉक के लिए, ठीक है दोस्तों। ये है पर एएसी ब्लॉक के हिसाब से है जी। तो जैसा कि दोस्तों हमने देख ही लिया है कि 525 एएसी ब्लॉक रहे हैं। यदि दोस्तों आप 8 इंच का लगा रहे हैं तो 525 इंटू कर दीजिए 1 का, तो अपना कितना केमिकल लगेगा निकल के आ जाएगा। और 525 में यदि दोस्तों आप 6 इंच का लगाना चाहते हैं तो 800 ग्राम का गुणा कर दीजिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप 4 इंच का लगाना चाहते हैं तो 500 ग्राम का गुणा कर दीजिए 525 एएसी ब्लॉक में, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम निकाल रहे हैं अपना 8 इंच के हिसाब से, तो अपना को करना क्या है कि 525 गुणित करेंगे दोस्तों, 1 किलो को लग रहा है दोस्तों एक एएसी ब्लॉक के लिए, तो गुणा करेंगे तो 525 केजी अपना केमिकल लगने वाला है, ठीक है। 525 एएसी ब्लॉक के लिए 525 किलो एएसी केमिकल लगने वाला है। डिवाइड करेंगे दोस्तों, 40 का 1 बैग आता है, तो डिवाइड करने पर दोस्तों कितना बैग लग रहा है, लगभग दोस्तों अपना 13 बैग केमिकल लगने वाला है 525 एएसी ब्लॉक को कंप्लीट करने में। वो भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 8 इंच की थिकनेस के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हमने देख ही लिया है कि अपना कितना केमिकल लग रहा है, कितना एएसी ब्लॉक लग रहा है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि लगभग ये कितने रुपए का अपना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 8 इंची एएसी ब्लॉक की, तो इसका रेट चल रहा है फिलहाल, इसका दोस्तों रेट है 90 रुपये पर एएसी ब्लॉक के हिसाब से चल रहा है। थोड़ा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा निर्भर करता है। तो जैसा कि दोस्तों 525 एएसी ब्लॉक अपना लग रहा है, तो गुणा करेंगे दोस्तों 90 रुपये से, तो जो अपना कॉस्ट बनेगा वो 47,250 रुपये का दोस्तों एएसी ब्लॉक का खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो जैसे कि 13 बैग अपने लग रहे हैं 8 इंच के लिए, तो 13 में गुणा करेंगे दोस्तों 500 रुपये पर अपना एक बैग का आ रहा है, तो गुणा करने पर दोस्तों 6,500 रुपये का अपना एक केमिकल लगेगा। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 53,750 रुपये का हम समझ सकते हैं कि 2 रूम को कंप्लीट करने में अपना खर्चा आने वाला है मटेरियल का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। दोस्तों आप किसी भी साइज़ का लगाएं, चाहे 8 इंच का लगाएं, चाहे 6 इंच का लगाएं, चाहे 4 इंच का लगाएं, कोई अदर वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के अंतर्गत आपको ये जानकारी मैंने बता दी है। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है समझने में तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपका तुरंत ही मैं जवाब दे देता हूँ। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।